दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आज से 2 और इसी में आईपीओ ओपन हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो एचएक्स इंजीनियरिंग आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 629 रुपये है और 23 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1269 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 6.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी की ओर से आईपीओ को 13.04 टाइम, एचएनआई पोर्शन में 6.46 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 7.67 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ को 3.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.94 टाइम और एम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ को 2.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला। बहुत बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल क्लोजिंग के बाद से बढ़कर 16 रुपये के ऊपर तक जाते हुए देखने को मिला, लेकिन अभी ये 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से 230 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 2% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे मार्केट में अगर तेजी रहती है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव और थोड़े बहुत प्रीमियम के साथ आपको देखने को मिल जाए। वैसे ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। अब बहुत सारे लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें बताया था कि काफ़ी रिस्की हो सकता है आईपीओ, क्योंकि एक तो आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल भी है। मार्केट में डिमांड भी नहीं थी, प्रीमियम लगातार गिरते हुए देखने को मिले। अब थोड़ा बहुत जो ग्लोबल सीनेरियो है कल के दिन आपको बढ़िया देखने को मिला, तो इसके कारण मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई, तो प्रीमियम में भी थोड़ा जंप देखने को मिला है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होने वाला है। इस तरह के आईपीओ को अवॉइड किया जाए वो ही अच्छा है। नेक्स्ट टाइप है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। ये आईपीओ 12 को ओपन हुआ है और ये 14 को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 708 है। अब यहाँ पर भी देखें तो प्राइस वाइज आईपीओ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया है और इसमें 21 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ भी काफ़ी बड़ा है। 8,750 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 67 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ डे 2 में मात्र 4% यानी कि 0.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी पोर्शन में भी 0.04 टाइम, एचएनआई पोर्शन 0.01 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में 0.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 0.04 टाइम और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 0.11 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 59,550 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 63 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी लो प्राइस के ऊपर इसका भी प्रीमियम देखने को मिल रहा। वैसे कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ का एंकल लिस्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। भर भर कर आईपीओ के एंकल लिस्ट में नाम देखने को मिला है। तो ओवरऑल आईपीओ तो बढ़िया है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ आया है। आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है और इसके बावजूद जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल है। ये कंपनी ऑलरेडी पहले मार्केट में लिस्टेड थी, तो 2020 में कंपनी मार्केट से अनलिस्ट हुई और फिर से 2025 में कंपनी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट हो रही है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसका प्रीमियम कंटिन्यू डाउन है, तो आज आपको इसमें अप्लाई नहीं करना। इसमें फाइनल डिसीजन कल के दिन ही लेना है। अगर मार्केट ओवरऑल आपको बुलिश देखने को मिलता है, प्रीमियम में थोड़ा और जंप आता है, तो एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है क्वालिटी पावर आईपीओ। अभी आईपीओ 14 फरवरी से यानी कि कल से खुलने वाला है, तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो जाएगा, यानी कि आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिलेगी। तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आईपीओ 18 फरवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 425 है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 858 करोड़ का है, यानी कि 858.70 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 225 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 633.70 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है।
अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 728 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में इसका भी प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था, तो आगे अगर मार्केट में तेजी आती है तो डेफिनेटली इस आईपीओ को भी टारगेट करना है। अब इस सेमी आईपीओ के बारे में बात करें तो एलिगेंस इंटीरियर्स आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है और लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है। प्रीमियम अभी 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 130 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 135 रुपये के अराउंड हो सकती है। यहाँ पर 1000 शेयर्स का लॉट है और प्रीमियम अभी 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 5000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी ठीक ठाक प्रॉफिट होने की उम्मीद है। हालांकि जिस तरह से मार्केट देखने को मिल रहा है तो बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो नहीं लग रही है, लेकिन आगे भी अगर मार्केट में तेजी जारी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। लेकिन आगे भी अगर मार्केट आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग थोड़े और बढ़िया प्राइस के ऊपर हो सकती है। अभी इस आईपीओ में भी आपको लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट कर लेना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना चाहिए, ताकि जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो आप इससे एग्जिट हो जाएं। नेक्स्ट आईपीओ है चंदन हेल्थ केयर आईपीओ। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 फरवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 2400 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 2% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है पीएस राज स्टील्स का आईपीओ। यह आईपीओ 12 फरवरी को ओपन हुआ है और ये 14 को यानी कि कल क्लोज होने वाला है, लेकिन अभी भी इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो इसमें फाइनल डिसीजन कल के दिन ही लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है वोलर कार आईपीओ। अब ये एसएमई आईपीओ भी 12 को ही ओपन हुआ है और ये भी 14 फरवरी को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। इसका प्रीमियम अभी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 17,600 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम ठीक ठाक प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। हालांकि बहुत बढ़िया प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन डे वन में बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, तो इसमें भी आज अप्लाई नहीं करना है। फाइनल डिसीजन आखिरी दिन ही लेना है। मैक्स वोल्ट एनर्जी आईपीओ के बारे में भी बात करें तो ये आईपीओ भी 12 को ही ओपन हुआ था और ये भी 14 को क्लोज होने वाला है, लेकिन अभी भी इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी आज अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह का मार्केट देखने को मिला है तो अच्छे अच्छे सेमी आईपीओ जिनका के प्रीमियम 30-35% के राउंड देखने को मिला, उन आईपीओ की भी लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई है। तो फिलहाल आपको इस तरह के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, जिनकी कि ग्रे मार्केट में अभी से डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब आज से ओपन होने वाले आईपीओ के बारे में बात करें तो सानमुनका हॉस्पिटल आईपीओ आज से ही ओपन हो रहा है और ये 17 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 54 रुपये है और 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 20.62 करोड़ का है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये सिमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें रिटेलर्स और रिचेनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 16,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम 15% के राउंड ट्रेड कर रहा है। वैसे तो बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी थोड़ी बहुत ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ये आईपीओ काफ़ी रिस्की है। इसमें क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, सिर्फ रिटेलर्स और रिचेनाइज का पोर्शन है, तो ऐसे में फिलहाल इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही लेना है। और आज से ओपन होने वाला दूसरा आईपीओ एलके मेहता पॉलीमर का आईपीओ। तो आईपीओ आज ओपन हो रहा है और ये 17 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 71 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 7.38 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं है। वैसे ये आईपीओ भी काफ़ी छोटा है। जनरली जब छोटे आईपीओज आते हैं तो उनमें क्यूआईबीस का पोर्शन नहीं रहता और एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, तो यहाँ पर भी सिर्फ रिटेलर्स और रिचेनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक जहां 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 24,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 21% के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
यानी कि इसके भी प्रीमियम को देखें तो डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये काफ़ी छोटा आईपीओ है तो आगे इस आईपीओ को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन अभी भी मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो इसमें आपको डे वन में अप्लाई नहीं करना है। पहले देख लें कि आईपीओ की मार्केट के अंदर कैसी डिमांड है। आगे भी अगर डिमांड बनी रहती है, प्रीमियम में गिरावट नहीं आती है, तो फिर इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। अब कल से मार्केट में 2 और एसएमई आईपीओ ओपन होने वाले हैं। एक है रोल्स आर्क इलेक्ट्रोड का आईपीओ और दूसरा है तेजस कार्गो का आईपीओ। लेकिन इन दोनों का ही अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। और 21 फरवरी से एक और आईपीओ अनाउंस हो चुका है। यह आईपीओ है ब्रिजसान एक्सप्लोटिक का आईपीओ। लेकिन इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे इनका प्रीमियम ओपन होता है या और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।